रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर नेताजी का प्रचार प्रसार भी जारी है और बिहार तक की लगातार चुनावी कवरेज भी चल रही है। चुनावी कवरेज के दौरान हम पहुंचे हैं जाले विधानसभा। हम जहां बैठे हैं ये जीवीएस मिश्रा जी का चुनाव कार्यालय है। कमतौल में हम बैठे हैं जो कि जाले विधानसभा के अंतर्गत ही आता है। मंत्री हैं जीवीएस मिश्रा जी और ये भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उसके बाद अभी यहाँ पर पहुंचे, हमारी मुलाकात यहाँ पे हुई है। सबसे पहले तो किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रही है, चेहरे पर भी थकावट जो है वो देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रचार तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत व्यवस्थित चलता है और बहुत तरीके से होता है। कैंडिडेट को जो जिम्मेदारी संगठन के लोग देते हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ पर मंडल किस मंडल में प्रवास होना है, कहाँ पदयात्रा होनी है, ये सारा संगठन तय करके देता है। तो आज का जो टास्क था हमारा, अभी मैं पूरा करके संगठन ने जो टास्क दिया था मैं आ गया। अब कुछ हमारे व्यक्तिगत काम अभी से 1-2 घंटे होंगे, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही चुनाव लड़ता है, कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता है। संगठन चुनाव लड़ता है, पूरी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है और पार्टी का जो चुनाव अभियान है वह संतोषप्रद है। जाले में अच्छा चुनाव अभियान पार्टी का चल रहा है, चुनाव प्रचार भी अच्छा है और हमारे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। एक बार तो सभी गृह से संपर्क भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर लिया है एनडीए के साथ मिलकर के। अब दूसरी बार एनडीए और अपने सभी घटक दल एनडीए के वो मिलकर के एकदम से हर घर जनसंपर्क अभियान ईवीएम बैलेट को लेकर के होगा। तो ये जो अभियान है ये संगठन के लोग बैठकर तय करते हैं। मुझे कल क्या करना है वो आज टास्क मिल जाएगा, अभी शाम को रात को 10 बजे, और कल मैं सुबह से उस काम में लग जाता हूँ, उस अभियान का हिस्सा हो जाता हूँ। हमारा इतना ही काम है एकदम। आपका सीट तो इस बार हॉट सीट बन गया है, आपके खिलाफ एफआईआर करने सीधे नेता प्रतिपक्ष चले आते हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष के पास कोई काम नहीं है। नेता प्रतिपक्ष 14 तारीख को बेरोजगार हो जाएंगे और नेता प्रतिपक्ष का राजनीति से पलायन भी हो जाएगा इस बार। हाँ, इस बार राजनीति से उनका पलायन भी हो जाएगा और बेरोजगार भी हो जाएंगे। ये दोनों काम 14 को होने वाला है। अब आप बताइए कि 17 महीने बिहार के अंदर वो उप मुख्यमंत्री की हैसियत से थे, 5 विभाग के मंत्री थे। 17 महीने में 1 घंटे के लिए भी वो जाले नहीं आए। 17 महीने में 17 रुपया भी जाले के विकास के लिए उन्होंने नहीं दिया। और एक जाले को उलझाने के लिए जो विषय कोई विषय ही नहीं था, असत्य की जानकारी लेकर के जाले को उलझाने के लिए वो हेलीकॉप्टर करके जाले आए और थाने में गए, एफआईआर कराकर चले गए। इतने कमजोर नेता है प्रतिपक्ष का, जिसको एक एफआईआर कराने के लिए हेलीकॉप्टर से आना पड़ा जाले, और हमारा 2000 वोट बढ़ाकर चले गए। 2000 वोट कैसे बढ़ा के चले गए? इसलिए चले गए कि जो लोग हमारे वोटर थे, किसी कारण से हमसे नाराज थे, मंत्री जी को फोन किया, फोन नहीं उठा, आईजीआईएमएस में पेशेंट भेजा, भर्ती नहीं हुआ, इस सब को लेके थोड़ी बहुत नाराजगी हो जाती है जब आप पद पर रहते हैं। मंत्री को ये सब भी झेलना करना पड़ता है। मैंने आदत डाल रखी है लोगों को फोन उठाना, खुद से उनकी सेवा करना, काम में लाना। तो अब 10 काम हुआ, 1 नहीं हुआ तो नाराजगी झेलनी पड़ती है। ऐसे जितने नाराज लोग थे, तेजस्वी जी के आते ही सब ठीक हो गए। मतलब ये बड़ा रहस्यमय बात है, ये बाद में बात करूंगा। लेकिन मैं उनको धन्यवाद करता हूं कि वो आके 2000 वोट बढ़ा गए। और मैं इसलिए ज़रूर शिकायत करता हूं कि 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहे, 5 विभाग के वो मंत्री रहे और उस 5 विभाग मिला करके 17 पैसे भी जाले को उन्होंने नहीं दिया। और जो नेता एफआईआर कराने के लिए उनको बुलाकर यहाँ लाए, गलती से एरी चोटी का पसीना एक करके आज चुनाव लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ।
17 महीने में वो भी एक बार नहीं लाए यहाँ की कोई ला के कोई शिलान्यास करा दे, कोई काम करा दे, तो उनको जाले के विकास से तो मतलब था नहीं। वो गिरगिट के जैसे जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे वो पार्टी बदल रहे थे, तो वो उस काम में लगे हुए थे। तो 17 महीने का उपलब्धि तो बताएं जाले के लिए तेजस्वी यादव क्या है। हमने तो काम किया है ना, हम विकास के नाम पर लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। और आप जान लीजिए कि हमारे विकास में कितना दम है कि जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उनके पिताजी 3 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व किए हैं। आदरणीय विजय कुमार मिश्रा जी 3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए हैं, 3 बार एमएलए रहे हैं अलग अलग टाइम पे, और उन्होंने ये बात ऑन द कैमरा कबूला कि जाले में विकास हुआ है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। यही तो मेरी जीत है ना, यही मेरी जीत है। हम इसी पर तो वोट मांगने गए हैं। कोई जाति के आधार पर वोट मांग रहे हैं, सुना है कि कोई जनेऊ निकाल कर वोट मांग रहे हैं, कोई कुछ करके वोट मांग रहे हैं, कितना गिर कर वोट मांग रहे हैं, कोई उठकर वोट मांग रहे हैं, ये सब चल रहा है। लेकिन हम तो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। केवल विकास, केवल विकास, केवल विकास। कोई गांव नहीं है जहां मैंने काम नहीं किया है। एक भी गांव जाले विधानसभा में घूम जाइएगा, सड़क मुख्य मार्ग में कहीं भी एक गड्ढा आपको नहीं मिलेगा जाले विधानसभा में। आप आए हुएगा तरवेल बिथौली से लेकर के कमतौल तक, मुख्य मार्ग में कहीं एक गड्ढा आपको नजर नहीं आएगा। तो ये सब काम, बड़ा अस्पताल, विद्यालय का भवन, 425 किलोमीटर ग्रामीण सड़क, 67 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी रोड, 14-15 बड़े बड़े पुल, ये सब काम जो हमने किया है वो लोग देख रहे हैं। 50 मीट्रिक टन वाला साइलो पूरे इधर मिथिला का जाले के अंदर खींच कर लाया, जाले में आज बना हुआ है, किसानों को आज उसका लाभ हो रहा है। तो ये सारे काम जो हमने किया, लोगों में संतोष का वातावरण है। आप घूम कर देख लीजिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर करके लोगों में संतोष का वातावरण है। और हमारे प्रतिपक्ष के जो साथी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे छोटे भाई ऋषि मिश्र जी, कागज पर उम्र में मेरे से वो छोटे हैं, इसलिए मैंने छोटा भाई कहा उनको। वो चुनाव रहे, युवराज रहे हैं, बचपन में बड़े घर में पैदा हुए, और हम लोग तो निकले हैं जाले को बनाने के लिए, वो निकले हैं परिवार बनाने के लिए। विजय बाबू हटे तो अब उनके बेटा यहाँ चुनाव लड़ेंगे, वो हटेंगे तो फिर उनका बेटा आ जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। तो परिवारवादी लोग हैं, हम लोग तो जाले के विकासवादी लोग हैं। तो हमारा उनका कोई तुलना नहीं। हम लोग तो गरीब किसान परिवार में पैदा हुए हैं और किसानों के दर्द को समझते हैं, गरीबों को दर्द को समझते हैं। इसलिए जाले की महान जनता ने जब अवसर दिया तो 10 बरस बिना आराम किए दिन रात काम किए, उसका परिणाम इतना काम आज जमीन पर दिख रहा है। और तभी जिन्होंने 3 बार जाले का प्रतिनिधित्व किया, खुले कंठ से उन्होंने कहा कि जाले में विकास हुआ है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आपने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जो है बिहार के कमजोर है, उनको हेलीकॉप्टर से आपके खिलाफ आना पड़ता है। देश के नेता प्रतिपक्ष भी है, दरभंगा आ रहे हैं, आपके खिलाफ वोट मांगने। वो तो फिर बढ़ा के जाएंगे 5000 वोट, 5000 राहुल जी 5000 बढ़ा के जाएंगे। वो आए एक बार नहीं, वो प्रधानमंत्री की माँ को ही उनके मंच से गाली दे दिया गया। अब वो नेता आ रहा है यहाँ जिसने अपने मंच से प्रधानमंत्री की माँ को गाली दिलवाया, आने तो दीजिए। 5000 वोट वो मेरा बढ़ा कर जाएंगे। वो जब यहाँ आए हैं वो एनडीए का काम करके गए हैं, आप मिला के देख लीजिएगा। मुझे बाकी जगह का मालूम नहीं है, लेकिन लिख कर रख लीजिए, जाले में वो 5000 वोट हमारा बढ़ा कर जाएंगे और 5000 वोट महागठबंधन का घटा कर जाएंगे। चलिए, अंत में एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि आपने जो भी काम किया है यहाँ के लिए आपने बता दिया, लेकिन हैट्रिक लगाने की आपकी बारी है इस बार। हैट्रिक लगाएंगे जीवीएस मिश्रा तो जाले के लिए क्या करेंगे? देखिए, जाले की महान जनता हैट्रिक लगवाने के मूड में आ चुकी है, एकदम आ चुकी है, कहीं कोई दो राय नहीं। और 800 करोड़ की योजना जाले के लिए अभी स्वीकृत है, जो जैसे ही आचार संहिता हटेगा वो फंक्शनल हो जाएगा। और 800 करोड़ रुपया तुरंत 31 मार्च, आप नोट करके रखिए इस बात को, 31 मार्च 26 के पहले जाले की धरती पर उतार देंगे। तो ये योजना अभी बड़ी सड़क है, चौड़ीकरण करना है हमको, तरवेल बिठौली से लेके हो रहा चट्टी, 450 करोड़ की योजना से उसको चौड़ीकरण करना है। और उसके अतिरिक्त जितना हमारा नगर पंचायत और नगर परिषद है, एक हम ही ने बनाया था, एक नगर परिषद और 3 नगर पंचायत जाले में मैं जब पिछली बार मंत्री हुआ तो बनाया था। और ये तीनों में आज 200 करोड़ रुपए की लागत से विकास का काम हो रहा है। और अन्य 200 करोड़ का जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है जाले के अंदर, हर घर जलापूर्ति की योजना है,
ये सारे काम नगर वासियों को एक एक सुविधा उनके घर तक आने वाले 5 वर्ष में पहुंचेगी। ये जो कमतौल अहियारी नगर पंचायत में आप बैठे हैं, इसकी सूरत सीरत दरभंगा से भी बेहतर होगी। इस प्रकार की पूरी मुकम्मल योजना बनाकर कमतौल, जाले, कमतौल, अहियारी, जाले, सिंहवाड़ा, भरवाड़ा, ये सब नगर पंचायत की रूपरेखा मैंने तैयार किया। इसके अतिरिक्त जिसकी चर्चा आज होती है बार बार, 200 एकड़ जमीन जाले विधानसभा में एक्वायर करके उसको इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। जाले विधानसभा की एक खासियत है कि जाले विधानसभा को 4 लेन टच करते हुए निकलता है और उसी इर्द गिर्द वो जो एरिया है वो एयरपोर्ट से 16 किलोमीटर की दूरी पर है, एम्स से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये एरिया पूरा डेवलप करके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में उसको डेवलप करना आगामी 5 वर्ष में केंद्र और राज्य सरकार से लड़कर, समझकर, मिलकर इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जाले की धरती पर बसा देना है। इस संकल्प के साथ चुनाव में आए हैं और चुनाव जीतकर इस काम को पूरा करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ जीवेश मिश्रा जी थे और इन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया आज कि अगले, जब ये हैट्रिक लगाते हैं तो अगले 5 साल में 200 एकड़ जमीन को एक्वायर करके जाले विधानसभा में इंडस्ट्रियल हब बनाने की कोशिश की जाएगी। इंडस्ट्री को यहाँ पर लाया जाएगा जिससे जाले की सीरत और सूरत जो है वो दरभंगा से बेहतर हो सके। सहयोगी दीपेश के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, जाले विधानसभा।